बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी सदाम अशरफ। शुरू करता हूँ अल्लाह के प्यारे और बाबरकत नाम से जिसने मुझे बोलने की तौफीक बख्शी। आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम सीखना चाहते हैं कि ग्रीन फंक्शन को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, ग्रीन फंक्शन को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, हाउ टू फाइंड ए ग्रीन फंक्शन। आज के लेक्चर का हमारा लुबे लबाब ये है कि हमने ये सीखना है, हमने पढ़ना नहीं, हमने ये सीखना है कि हम ग्रीन फंक्शन को कैसे मालूम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रीन फंक्शन क्या होता है मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, इसकी प्रीवियस हिस्ट्री, इसकी आगे हिस्ट्री है ये नहीं बताऊंगा, लेकिन आज का लेक्चर जो हमारा है वो सिर्फ और सिर्फ ये है, इसके ऊपर मबनी है कि हमने सीखना है कि ग्रीन फंक्शन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो तो, या मैं कहूं कि हमें नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल ऑपरेटर दिया हो, तो हम कैसे ग्रीन फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आज के लेक्चर में हम सीखना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले मैं आपको कुछ मेथड्स बता देता हूं इसका, जो कि हम ग्रीन फंक्शन को मालूम करते हैं, यानी कि इसके स्टेप्स बता देता हूं कि हम कितने स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे और उनको परफॉर्म करते हुए हम फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे, यानी कि हम ग्रीन फंक्शन को मालूम कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो इसके टोटल हमारे पास 7 स्टेप्स हैं। इन 7 स्टेप्स को फॉलो करते हुए, इन 7 स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए हम ग्रीन फंक्शन को बासानी मालूम कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसका स्टेप नंबर 1 है हमारे पास, अप्लाई द गिवन डिफरेंशियल ऑपरेटर अल्फा ऑन जी एक्स कॉमा जी प्राइम एंड इक्वेट इट टू डिराक डेल्टा। ये हमारे पास डिराक डेल्टा होता है, डेल इंटू एक्स माइनस एक्स प्राइम। ये हमारे पास डिराक डेल्टा होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है, मैथमेटिक्स में भी यूज किया जाता है। तो स्टेप नंबर 1 में हमने ये करना है कि जो हमें गिवन डिफरेंशियल ऑपरेटर दिया हो, नॉन होमोजेनियस जो हमें डिफरेंशियल ऑपरेटर दिया हो, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने इक्वेट करना है किसके साथ, डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, ग्रीन फंक्शन के साथ। ये वाला जो आपको नजर आ रहा है जी एक्स कॉमा एक्स प्राइम, या इसको डैश कह सकते हैं, इसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाली जो कंडीशन है ये आपने इसको लेट करना है, कंसीडर करना है, खुद से कंसीडर करना है। इसको हम ग्रीन फंक्शन का नाम देते हैं, और ये हमारे पास कोई से 2 पॉइंट्स होते हैं जो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स होते हैं। तो अप्लाई द गिवन डिफरेंशियल ऑपरेटर, जो हमें डिफरेंशियल ऑपरेटर दिया होगा, हमें गिवन होगा अल्फा, उसको हम नाम देंगे डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर्स के नाम यूटिलाइज होंगे क्वेश्चंस में, कहीं पे अल्फा दिया होगा, कहीं पे बीटा दिया होगा, कहीं पे गैमा दिया होगा, कहीं पे एल ऑफ वाई दिया होगा। इस तरह की फॉर्म में आपको डिफरेंशियल ऑपरेटर गिवन होंगे, तो आपने कंसीडर कर लेना है ये आपके पास ग्रीन फंक्शन जो कि एक्स कॉमा एक्स डैश, और उसको इक्वेट कर देना आपने डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के साथ। तो आप यहाँ पे देखें हमारे पास ये अल्फा जी इंटू एक्स डैश इज इक्वल टू डिराक डेल्टा, डेल्टा इंटू एक्स माइनस एक्स डैश। ये स्टेप नंबर 1 होगा। मैं फिर बता देता हूं कि स्टेप नंबर 1 में हमने ये करना है कि जो हमें डिफरेंशियल ऑपरेटर दिया होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, कंसीडर हमने कर लेना, लेट कर लेना खुद से, हमने एक जी इंटू एक्स कॉमा एक्स ग्रीन फंक्शन, और उसको हमने इक्वेट कर देना है, इक्वल रख देना है, बराबर रख देना हमने जनाब डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ। तो ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में हमने ये करना है कि हमने एक कंडीशन यहाँ पे यूज करनी है डिराक डेल्टा फंक्शन के लिए, उसको जीरो करने के लिए। जो डिराक डेल्टा फंक्शन है इसको जीरो करने के लिए हम x डज नॉट इक्वल टू x डैश यूज करेंगे, और हम क्या करेंगे, इस ग्रीन फंक्शन की हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एक जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूं कि हमारे पास जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होता है, एज यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं, डेल इंटू एक्स माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू, वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे इन्फिनिट वैल्यू आती है और यहाँ पे 0 आती है। कब, जब x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, x डैश की इक्वल होगा। और दूसरी हमें 0 कंडीशन कब मिलती है, 0 कंडीशन तब मिलती है हमारे पास जब x डज नॉट इक्वल टू x डैश होगा। तो हम ये वाला केस यहाँ पे कंसीडर करेंगे, x डज नॉट इक्वल टू x डैश। तो हमारे पास ये जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होता है इसकी वैल्यू यहाँ पे
जीरो हो जाती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये वाला जो x डज नॉट इक्वल टू x डैश ये वाला हम केस यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखें भाई, हमने क्या किया, सॉल्व इट x डज नॉट इक्वल टू x डैश एंड फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ग्रीन फंक्शन, जो हमने मालूम करना है। तो ये दो स्टेप हो गए। स्टेप नंबर 3 में हमने ये करना है कि हमने दो रीजन यहाँ पे बना लेने हैं, एक लेफ्ट हैंडेड रीजन बना लेना और दूसरा राइट हैंडेड रीजन बना लेना है। लेफ्ट हैंडेड रीजन का मतलब है कि लेफ्ट ग्रीन फंक्शन, और राइट हैंडेड जो रीजन होगा उसका मतलब होगा हमारे पास राइट ग्रीन फंक्शन। ये दो तरह के हम फंक्शन बना लेंगे दो रीजन में, एक लेफ्ट रीजन में बना लेंगे और एक राइट रीजन में बना लेंगे। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 3 है। अब स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 का ये वाला हिस्सा है कि आपने क्या करना है, आपने इक्वेट कर देना है, सॉरी आपने बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है। क्या करनी है, बाउंड्री कंडीशंस, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ये मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं, आपने कंफ्यूज नहीं होना, हम एक क्वेश्चन करेंगे बड़े अच्छे तरीके से, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। पहले मैं आपको स्टेप समझा रहा हूं, अगर आपको इन स्टेप्स की समझ आ गई तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये हमारे पास GL लिखा हुआ इंटू x डैश, इसका मतलब है लेफ्ट ग्रीन फंक्शन, और GR इंटू x कॉमा x बार, इसका मतलब क्या, हमारे पास ये राइट हमारे पास ग्रीन फंक्शन, और उसके ऊपर हमने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देनी है। लेफ्ट के लिए पहली वाली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे और राइट फंक्शन के लिए हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देंगे। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। अब स्टेप नंबर 4 में ये करना है कि ये जो ग्रीन फंक्शन है ना, इन दोनों को जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड ग्रीन फंक्शन है और राइट ग्रीन फंक्शन है, इन दोनों को हमने इक्वल कर देना है। लेफ्ट ग्रीन फंक्शन राइट ग्रीन फंक्शन को इक्वल कर देना, और हमने जहां जहां भी x है ना, वहां हमने x डैश पुट कर देना है। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में ये करेंगे कि हम यहाँ पे कंटिन्यूटी यहाँ पे चेक करेंगे। कंटिन्यूटी क्या होगा कि लेफ्ट और राइट ग्रीन फंक्शन को दोनों इक्वल करेंगे, और जहां जहां भी हमें x मिलेगा ना, वहां हमने क्या पुट कर देना, x डैश पुट करते जाना। ये स्टेप 4 हो गया। स्टेप नंबर 5 में हमने ये करना है, कंसीडर हमारे पास ये एक अल्फा डिफरेंशियल ऑपरेटर है, वो इसकी इक्वल होता है p इंटू डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर प्लस q इंटू डी ओवर डी एक्स प्लस r, और ये हमने कंडीशन लेनी है p ऑफ x इंटू डी ओवर डी एक्स ग्रीन फंक्शन लेफ्ट, ये लेफ्ट ग्रीन फंक्शन है, और माइनस डी ओवर डी एक्स ये राइट फंक्शन है, इक्वल टू -1। हमने क्या करना है कि हमने p ऑफ x की वैल्यू निकालनी है इस वाले डिफरेंशियल ऑपरेटर को कंपेयर करके, और जो हमें गिवन डिफरेंशियल ऑपरेटर दिया होगा, हमें क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, उन दोनों के साथ हमने कंपेयर करके p की वैल्यू मालूम करनी। फिर हमने क्या करना है, जो लेफ्ट ग्रीन फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करना है, और जहां जहां भी x मिलता है वहां पे x डैश पुट करते जाना है माइनस। इसी तरह से हमने d ओवर dx राइट फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, और जब ले लेंगे इसका डेरिवेटिव तो जहां जहां हमें x मिलेगा वहां पे हम x डैश पुट करते जाएंगे और इक्वल कर देंगे -1, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सेटिस्फाई कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास जो स्टेप नंबर 6 है, उसमें हम ये करेंगे कि जो भी हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट वहां पे मिलेंगे ना, अपेयर होंगे सोल्यूशन में, उनको हम सॉल्व कर लेंगे फर्दर। ठीक है, और स्टेप नंबर जो 7 है, लास्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि नाउ कंस्ट्रक्ट द एक्सप्रेशन, हम एक्सप्रेशन बना लेंगे, हम ग्रीन फंक्शन को मालूम कर लेंगे, लेफ्ट ग्रीन फंक्शन को और राइट ग्रीन फंक्शन को, और हम फाइनली कंस्ट्रक्ट कर लेंगे एक्सप्रेशन, कंबाइन कर लेंगे किसकी, ग्रीन फंक्शन की। यानी कि जो लेफ्ट ग्रीन फंक्शन मिला और राइट ग्रीन फंक्शन मिला, उन दोनों को कंबाइन करेंगे और इकट्ठा करके हमें क्या मिल जाएगा, एक ग्रीन फंक्शन मिल जाएगा। तो ये भाई हमारे 7 स्टेप्स थे जिनको हमने सीखा, इसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने ग्रीन फंक्शन को सॉल्व करेंगे और ग्रीन फंक्शन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी अगर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल ऑपरेटर हमें अवेलेबल हो, विद उसकी बाउंड्री कंडीशन अवेलेबल हो, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देखें, हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको दिखा दूं, कहता है कि फाइंड ग्रीन फंक्शन फॉर ऑपरेटर, ये आपको ऑपरेटर दिया हुआ है। ठीक है, और ये बाउंड्री कंडीशन साथ दी हुई है इसकी, ये देखें, ये बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, ये ऑपरेटर आपको दिया हुआ डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये आपको इसकी बाउंड्रीज दी हुई है, तो आपने इनको यूटिलाइज करना है, इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को और इन बाउंड्रीज को, तो आप ग्रीन फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसके स्टेप्स थे, किसी भी ग्रीन फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम इन स्टेप्स को फॉलो करके ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अब हम सीखते हैं एक क्वेश्चन की मदद से कि ग्रीन फंक्शन को हम कैसे मालूम कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। तो ये हम सीखने जा रहे हैं अब।
क्वेश्चन है फाइंड द ग्रीन फंक्शन फॉर ऑपरेटर। हमने ग्रीन फंक्शन की कीमत को मालूम करना है और ये हमें एक डिफरेंशियल ऑपरेटर दिया हुआ है और ये हमने बाउंड्री कंडीशन को यूज करना है और हमने ग्रीन फंक्शन को मालूम करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो कि हमने सीखे हैं। उन्हीं स्टेप्स को हम एक एक स्टेप्स को देखेंगे और उस स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे मैथमेटिकली फॉर्म में। तो हम अपने क्वेश्चन को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे और हम ग्रीन फंक्शन को यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको क्या कहा था कि हमने एक ग्रीन फंक्शन लेना है, कंसीडर करना खुद से जी एक्स कॉमा एक्स डैश, और उसके ऊपर हमने अप्लाई कर देना डिफरेंशियल ऑपरेटर को और उसको इक्वल रख देना है डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ। और हमने क्या करना है कि हमने ये वाला केस यूज करना है, डिराक डेल्टा फंक्शन में जो होता है x डज नॉट इक्वल टू x डैश, वो 0 के इक्वल होता है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हमने यहाँ पे अल्फा की कीमत पुट करनी है, यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर की कीमत पुट करनी है जो हमें इक्वेशन में दी हो। अब इस वाली इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, अल्फा की यहाँ पे कीमत मालूम करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे डायरेक्ट अल्फा वाई ऑफ एक्स लिखा होता है, एल वाई ऑफ एक्स लिखा होता है, बीटा वाई ऑफ एक्स लिखा होता है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा, तो हमने इसको कंसीडर करना है अल्फा वाई ऑफ एक्स कंसीडर करना है। तो हम अल्फा की यहाँ पे कीमत मालूम कर लेंगे। दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, इनमें से जो y है वो हम कॉमन निकालेंगे, y कैंसिल कर देंगे, तो ये हमें डिफरेंशियल ऑपरेटर मिल जाएगा। अब इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को हम पिछली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब इन दोनों में से एक चीज तो 0 के इक्वल है ना, डिफरेंशियल ऑपरेटर है या फिर ग्रीन फंक्शन है। ग्रीन फंक्शन तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि हमने इसकी कीमत मालूम करनी है, और ये जो हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर की वैल्यू थी हमने इसको 0 के इक्वल रखा। तो यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाई है, इसको एक्सिलरी इक्वेशन का नाम दिया जाता है। हमने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कई बार सीखा है, यहाँ पे मुझे इसकी समझाने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ से d की वैल्यू मालूम कर ली प्लस माइनस एटा ओवर 2। अब इसका इसी ग्रीन फंक्शन का हमने जनरल सॉल्यूशन बना देना है, जी एक्स कॉमा एक्स डैश इज इक्वल टू a sin x ओवर 2 प्लस cos x ओवर 2। अब ये हमने स्टेप नंबर जो इसका 1 था वो हमने मुकम्मल कर लिया और स्टेप नंबर 2 भी हमने मुकम्मल कर लिया। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या सीखा था, यहाँ पे आप देखें एक डिफरेंशियल ऑपरेटर लिया था, उसको अप्लाई किया था हमने ग्रीन फंक्शन के ऊपर, उसको इक्वल रखा हमने डार्क डेल्टा फंक्शन के ऊपर, और ये वाला हमने केस कंसीडर किया x डज नॉट इक्वल टू x डैश, वो हमारे पास क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इस केस को हमने यूटिलाइज करते हुए इसका जो जनरल सॉल्यूशन है ये भी फाइंड आउट कर लिया। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना है कि हमने दो ग्रीन फंक्शन बनाने हैं, एक लेफ्ट हैंडेड रीजन में आएगा और एक राइट हैंडेड रीजन में आएगा। जो लेफ्ट हैंडेड रीजन में आएगा उसको हम लेफ्ट ग्रीन फंक्शन कहेंगे और जो राइट हैंडेड रीजन में आएगा उसको हम राइट ग्रीन फंक्शन का नाम देंगे। और वहां पे हम क्या करेंगे, इनकी बाउंड्री कंडीशंस को पुट करेंगे और बाउंड्री कंडीशंस को पुट करने के बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। सो स्टेप नंबर 3 में मैंने बोला दो हमारे पास केस बनते हैं, एक लेफ्ट ग्रीन फंक्शन और एक राइट ग्रीन फंक्शन। तो x इज लेस देन x डैश, इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट ग्रीन फंक्शन, और जो कि हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, इसको हम l से डिनोट करते हैं, जी एल एक्स कॉमा एक्स डैश इज इक्वल टू a1 sin x ओवर 2 प्लस b1 cos x ओवर 2। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया, ठीक है। तो a1 हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास एक ये केस है और एक हमारे पास दूसरा केस आएगा, दूसरे केस में हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई कर देनी, जी एल ऑफ 0 कॉमा एक्स डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है कि बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन में क्या दी हुई है, ये दी हुई है। पहली बाउंड्री कंडीशन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला जो 0 इसका मतलब है कि x 0 है, और इसका मतलब क्या है, ये भी x ही 0 है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी x की वैल्यू पाई है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। ये हम पहली वाली बाउंड्री कंडीशन लेफ्ट ग्रीन फंक्शन के लिए यूटिलाइज करेंगे और दूसरी जो बाउंड्री कंडीशन है इसको हम राइट ग्रीन फंक्शन के लिए यूज करेंगे। तो हमने लेफ्ट के लिए इसको यूज किया तो हमारे पास क्या बन गया, हमने यहाँ पे वैल्यूज को पुट किया। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। तो a1 sin 0 ओवर 2 प्लस b1 cos 0 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास b1 की वैल्यू क्या बन गई, 0 बन गई। इस b1 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो हमें ये लेफ्ट ग्रीन फंक्शन मिल जाएगा, जो कि हमारे पास gl x कॉमा x डैश इज इक्वल टू a1 sin x ओवर 2 है। इस a1 को हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल रख देंगे, ठीक है। और वो हमारे पास क्या होगा, c होगा, हम उसको c का नाम देंगे। तो हमारे पास क्या बन गया, जो प्रीवियस इक्वेशन है gl x कॉमा x डैश इज इक्वल टू c इंटू साइन x ओवर 2, इसको हमने इक्वेशन नंबर a का नाम दे दिया। ये हमारे पास लेफ्ट ग्रीन फंक्शन के लिए एक इक्वेशन बन गई है, जो कि अभी मुकम्मल सॉल्व नहीं हुई। इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो कि हमने रखा है c, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे फिर हमें लेफ्ट ग्रीन फंक्शन मिल जाएगा। इसी तरह से
हमारे पास राइट ग्रीन फंक्शन होगा, उसकी वैल्यू हम मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास केस नंबर 2 है, ये राइट ग्रीन फंक्शन है, x इज ग्रेटर देन x डैश हमारे पास, तो ये राइट ग्रीन फंक्शन है। बिल्कुल यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसका ये सॉल्यूशन लिखेंगे, a2 sin x over 2 प्लस b2 cos x over 2, इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की, आपको पता है कि वहां पे x पाई था, तो x डैश इज इक्वल टू 0, यहाँ पे वैल्यूज को हमने पुट किया, पाई ओवर 2, यहाँ पे cos पाई ओवर 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास 1 होता है, ये 0 होता है, तो a2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या मिल गई, 0 मिल गई। a2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, gr x x डैश इज इक्वल टू b2 cos x ओवर 2। हम b2 को एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे जिसका नाम d होगा। पीछे हमने लेफ्ट में क्या रखा था, c रखा था, अब यहाँ पे हमने क्या रख दिया, d रख दिया। तो हमने यहाँ पे दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, वो इक्वेशन हमारे पास b बन गई ये वाली। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे d की वैल्यू को मालूम करेंगे, इसके लिए राइट ग्रीन फंक्शन के लिए, और लेफ्ट ग्रीन फंक्शन के लिए हम c की वैल्यू को मालूम करेंगे। जितने भी आगे हम स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, ये था हमारे पास स्टेप नंबर 3, और जितने भी हम आगे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे, वो सारी की सारी तगड़, सारी की सारी मेहनत हमारे किस लिए होगी, इस c की कीमत को मालूम करने के लिए और इस d की कीमत को मालूम करने के लिए हमारी सारी मेहनत होगी। तो अब हमने स्टेप नंबर जो हमारे पास इसका 4 है, स्टेप नंबर 4 में भाई क्या, स्टेप नंबर 4 में ये कह रहा है कि आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपने लेफ्ट ग्रीन फंक्शन को और राइट ग्रीन फंक्शन को दोनों को इक्वल रखना है, और जहां जहां आपको x मिलता है ना, वहां पे आपने x डैश पुट करते जाना है। तो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू x डैश, हमारे पास ये लेफ्ट ग्रीन फंक्शन है, ये राइट ग्रीन फंक्शन है, दोनों को इक्वल रखा, तो लेफ्ट की वैल्यू पुट की और राइट की वैल्यू पुट की, जो हम इक्वेशन नंबर a और b निकाल चुके हैं, तो इनकी वैल्यूज को हमने पुट किया, तो हमारे पास d इज इक्वल टू c इंटू साइन एक्स डैश ओवर 2 cos x डैश ओवर 2, इसको हमने इक्वेशन नंबर c का नाम दे दिया। ठीक है भाई, अब यहां से अगले जो स्टेप्स करेंगे वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमने यहां से c की कीमत मालूम करनी है। जब हम c की कीमत मालूम करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे, तो हमें d की कीमत मिल जाएगी। जब d की कीमत मिल जाएगी, उसको इक्वेशन नंबर b में पुट कर देंगे और हमें राइट ग्रीन फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से हम फिर वहां पे आगे c की कीमत को मालूम करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे पुट कर देंगे हम, सॉरी d की कीमत मालूम करेंगे और c यहाँ पे पुट कर देंगे, और हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, c की कीमत मिल जाएगी। जब c की कीमत मिल जाएगी तो उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर a में, वो हमारे पास ये है, तो ये हमें लेफ्ट ग्रीन फंक्शन मिल जाएगा। इसी तरह से ये हमने c और d की कीमत को मालूम करने के लिए स्टेप्स परफॉर्म करने, ताकि हमें लेफ्ट ग्रीन फंक्शन और राइट ग्रीन फंक्शन मिल सके। स्टेप नंबर हमारे पास जो 5 है भाई, स्टेप नंबर 5 में हमने क्या करना है कि हमारे पास एक ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है और ये हमारे पास एक इक्वेशन है। हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर, वो हमने, और इस वाले ऑपरेटर को हमने, डिफरेंशियल ऑपरेटर को हमने कंपेयर करना है। जब कंपेयर करेंगे तो हमें p ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, वी हैव एन ऑपरेटर सच दैट, हमारे पास एक ऑपरेटर है, उसको हम किस तरह से लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू p d स्क्वायर ओवर dx के प्लस q d ओवर dx प्लस r, इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया, और ये हमने इक्वेशन लिखी। ये दो वाली इक्वेशन आपने लर्न बाय हार्ट याद करनी है, मुजबानी याद करनी है। तो अब हमने, हमारे पास ये ऑपरेटर हमारा जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ अवेलेबल है, तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया और हमने p की वैल्यू -1 निकाली, q की वैल्यू 0 निकले और r की वैल्यू -1/4 निकले। तो अब हमने ये करना है कि इस d वाली इक्वेशन में ये d ओवर dx लेफ्ट ग्रीन फंक्शन और ये d ओवर dx जो कि हमारे पास राइट ग्रीन फंक्शन है, लेफ्ट ग्रीन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और जहां जहां x मिलेगा वहां पे x डैश पुट कर देंगे। इसी तरह से राइट ग्रीन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और जहां जहां हमें x मिलेगा वहां पे x डैश पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू को मालूम करने के बाद, इसकी वैल्यू को मालूम करने के बाद और इसकी वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं, तो इक्वेशन नंबर डी में पुट कर देंगे और हम यहां से चीजें आगे फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पे चेक करें, सबसे पहले हम d ओवर dx gl ऑफ x, यानी कि gl यानी कि लेफ्ट ग्रीन फंक्शन की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं। लेफ्ट ग्रीन फंक्शन की वैल्यू हमारे पास ये होती है, जो कि इक्वेशन नंबर ए का नाम दिया, इसको हमने डिफरेंशिएट किया और जहां जहां x मिला वहां पे हमने क्या, x डैश पुट कर दिया। इसी तरह से d ओवर dx ग्रीन फंक्शन, ग्रीन फंक्शन के लिए हमारे पास इक्वेशन नंबर हमने b बनाई थी, तो इसकी वैल्यू ये होती है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया। अब जहां जहां हमें x मिला वहां वहां हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे हमने x डैश पुट कर दिया। अब हमारे पास ये एक माइनस जो कि p की वैल्यू हमें मिल गई, इसकी वैल्यू भी मिल गई और इसकी वैल्यू भी मिल गई। इन तीनों वैल्यूज को हमने इक्वेशन नंबर डी में पुट करेंगे और इसको फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसको जब पुट किया तो हमें क्या मिला,
पुट करने के बाद हमने ये वाली कंडीशन को ऑब्टेन कर लिया। कैसे किया? ये -1 था और ये -1 था, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 बच जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमने इस 2 को खत्म करने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी, तो 2 को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे हमने 2 लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए आप 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में 2 बच जाएगा, ये कंडीशन आ गई। और ये इधर d sin x डैश ओवर 2 इधर प्लस हो रहा, दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, तो हमें c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 माइनस d इंटू साइन एक्स डैश ओवर 2 cos x डैश ओवर 2। अब ये वाली जो हमें c की वैल्यू मिली है ना भाई, इस c की वैल्यू को हमने पुट कर देना है इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन सी में, जो हमें यहां से सी की वैल्यू पुट कर देंगे और डी की वैल्यू मिल जाएगी। जब डी की वैल्यू मिल जाएगी इक्वेशन नंबर बी में यहां पे पुट कर देंगे तो हमें राइट ग्रीन फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस वाली इक्वेशन में पुट करना चाहते हैं, किसको पुट करना चाहते हैं, इस वाली सी की वैल्यू को, जो कि हम यहाँ पे मालूम कर चुके हैं। कौन सी मालूम कर चुके हैं, ये वाली मालूम कर चुके हैं। इसको हम पुट करते हैं तो आगे देखते हैं हमारे पास क्या आंसर है। तो आप देखें यहाँ पे हमने वैल्यूज की डायरेक्ट पुट कर दी, तो पुट करने के बाद हमारे पास d और यहाँ पे c था, तो c की वैल्यू को पुट किया, तो ये sin x डैश ओवर 2 ओवर cos x डैश ओवर 2 cos x डैश ओवर 2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ये 2 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस टी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास बन गया। ठीक है भाई, तो अब हमने क्या करना है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये कंडीशन ऑब्टेन हो जाएगी। अब ये d की फॉर्म है, ये भी d की टर्म है, तो एक दूसरे के साथ इनको इकट्ठा कर देंगे, ये इधर माइनस हो इस साइड पे प्लस हो जाएगी, तो ये हमारे पास 2 sin x डैश ओवर 2 आ गया। अब इसमें से हमने d की टर्म को कॉमन ले लिया, तो ये साइंस के cos स्क्वायर x डैश ओवर 2 प्लस sin स्क्वायर x डैश ओवर 2, ये 1 होता है हमारे पास, तो ये 1 बन गया, d इज इक्वल टू sin x डैश ओवर 2 इंटू 2। तो ये हमने d की वैल्यू मालूम कर ली है। अब इस d की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को हम पुट कर देंगे अपने इक्वेशन b में, तो हमें लेफ्ट ग्रीन फंक्शन मिल जाएगा। इसी तरह से अब ये d की वैल्यू मिल गई। अब इस d की वैल्यू को हम फिर क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन हमारे पास जो c हमने बनाई थी, c हमने इक्वेशन क्या बनाई थी, वो हमने ये बनाई थी कि d इज इक्वल टू सी साइन एक्स डैश ओवर 2 cos x डैश ओवर 2। यहाँ पे हम d की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें c मिल जाएगा। इसी तरह से d और c की हम वैल्यू मालूम कर लेंगे और वो हम इसकी जो गिवन कंडीशंस है, इक्वेशन है हमारे पास a और b, वहां पे पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट किया, तो c इज इक्वल टू 2 cos x डैश ओवर 2, हमें ये इसकी जो वैल्यू है ये हमें मिल गई। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस c की और इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर a में रिस्पेक्टिवली और इक्वेशन नंबर b में हमने पुट कर देना है, तो हमें लेफ्ट ग्रीन फंक्शन और राइट ग्रीन फंक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट ग्रीन फंक्शन की ये थी, तो यहाँ पे c की वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। और इसी तरह से ये हमारे पास राइट ग्रीन फंक्शन था, तो यहाँ पे हमने d की वैल्यू को पुट कर दिया। एक हमारे पास ये फाइनल कंडीशन आ गई और एक हमारे पास ये फाइनल कंडीशन आ गई। अब आखिरी स्टेप में हमने क्या करना है कि इन दोनों को कंबाइन कर देना है, यानी कि ये लेफ्ट ग्रीन फंक्शन था, ये राइट ग्रीन फंक्शन था, इसको कंबाइन करने के बाद हमें ये ग्रीन फंक्शन मिल जाएगा, जिसको हम लिखते हैं gx डैश, जिसे हमने कंसीडर किया था खुद से। तो ये हमने लेफ्ट ग्रीन फंक्शन की वैल्यू लगा दी, हमने राइट ग्रीन फंक्शन की वैल्यू लगा दी। लेफ्ट हमारे पास क्या होता है, x इज लेस देन x डैश, और राइट हमारे पास क्या होता है, x इज ग्रेटर देन x डैश। तो इस तरह से हमने क्या मालूम कर लिया, ग्रीन फंक्शन को मालूम कर लिया इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बस अगर आपको स्टेप्स को पता है, स्टेप्स अगर आपको याद हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बआसानी कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का इस लेक्चर में डाउट है, कोई भी किसी टॉपिक का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स की, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और लाइक भी करता हूं। तो अगर आपका लेक्चर अच्छा लगा हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, इसकी कोई कीमत नहीं है। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक करने के हकदार हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।